अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम फोर्स एंड मोशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। इस टॉपिक में हमने तमाम तर केसेस डिस्कस करने हैं उन बॉडीज के जिनमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, और केसेस के साथ साथ हम प्रैक्टिस के तौर पर कुछ आसान और कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज कौन सी होती हैं। वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वो यूनिफॉर्म रेट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज आए उस बॉडी में, और बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस तरह की बॉडीज को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज कहते हैं। जो इक्वेशंस हमने इस्तेमाल करनी है वो है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। स्टूडेंट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हमने कौन से इक्वेशन को किस केस में इस्तेमाल करना है। तो ये इस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस करना है। हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमने अंडरस्टैंड करने हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात कि टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉडी टू फॉल टू द ग्राउंड। यानी एक बॉडी को जो टाइम राइज के लिए लगता है वही टाइम इसका होगा फॉल का। यानी जितने टाइम में बॉडी ऊपर जाती है उतने ही टाइम में बॉडी फॉल करेगी। इसी तरह फॉर राइजिंग ऑब्जेक्ट्स और वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट्स, जब भी हम एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ए को हम बराबर लेते हैं माइनस जी के। जो भी ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली थ्रो किए जाएं उनकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और ए इज इक्वल टू माइनस जी का मतलब ये होता है कि हर गुजरते सेकंड के साथ बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, इसका मतलब ये कि हम अपनी आसानी के लिए डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये अज्यूम करेंगे कि वो बॉडी जिसको 50 मीटर पर सेकंड के साथ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए वो 5 सेकंड्स बाद रुकेगी, जिसको 20 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया जाए वर्टिकली अपवर्ड वो 2 सेकंड्स बाद रुकेगी, और जिसको 100 मीटर पर सेकंड के साथ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए ऐसी बॉडी जो है वो 10 सेकंड्स के बाद रुक जाएगी। ओके, तो इस तरह की बॉडीज की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, राइजिंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद अब हम क्या करते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? जाहिर सी बात है जो कि फ्रीली फॉल कर रहे हों ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने ए को जी के बराबर लेना है, और ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ए इज इक्वल टू प्लस जी का मतलब ये है कि हर गुजरते सेकंड के साथ बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड के साथ बॉडी की वेलोसिटी में इजाफा होगा। यानी हमारी कंक्लूजन ये है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको वर्टिकली रिलीज किया जाए उसकी हर एक सेकंड के बाद जो रफ्तार होगी वो इस तरह से होगी। पहले सेकंड के बाद 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड के अख्तिताम पे तकरीबन 30 मीटर पर सेकंड, 5th सेकंड के एंड पर 50 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड्स के एंड पर 100 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार होगी। जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज हम पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इस तरह की बॉडीज की कि बॉडीज जो स्पीड गेन करती हैं या जो इनको टाइम लगता है जमीन के सरफेस तक पहुंचते हुए, वो टाइम और स्पीड दोनों क्या होंगी, सेम होंगी अगर हम बॉडीज को डिफरेंट बॉडीज को सेम हाइट से रिलीज करें, ख्वाह उनका मास जो भी हो। यानी स्पीड्स गेन बाय द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड व्हेन रिलीज फ्रॉम सेम हाइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भारी ऑब्जेक्ट और हल्का ऑब्जेक्ट दोनों सेम टाइम पर जमीन पे पहुंचेंगे, और जमीन पर पहुंचते हुए इनकी रफ्तार भी सेम होगी अगर हम उनको इन ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से रिलीज करते हैं। तो पांचवा जो पॉइंट है, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और रिलीज्ड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। खो आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, रिलीज करें, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें, वर्टिकली थ्रो कर दें, रिलीज कर दें जिस मर्जी डायरेक्शन में, उसमें ए बराबर होगा जी के। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि केसेस पढ़ने से पहले ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट है कि ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज आर इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। यानी वेटलेसनेस वो कंडीशन होती है जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है, एक्सेलरेशन बॉडी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो एपरेंट वेट इस तरह की बॉडीज का 0 होता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल उस वक्त होंगे जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही हो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल उस वक्त होंगे जब बॉडी की रफ्तार कम हो रही हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री पे। आप इधर 0 डिग्री, इधर 180 और इधर 90 डिग्री अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ये मुमकिन है एक बॉडी के लिए कि बॉडी की वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन नॉन 0 हो। जब हम एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है,
लेकिन एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं होता, 9.8 होता है। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन 0 हो, यानी बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी का कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट ये फीचर्स हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के। जी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज की अब हम डिस्कस करने लगे हैं केसेस। देखें, क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के बन सकते हैं। मसलन क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि एक बॉडी को जब रिलीज किया जाए सर्टेन हाइट से तो वो बॉडी 5 सेकेंड्स के टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हाँ, अगर हम यहाँ एग्जांपल ले लें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट in 5 seconds is, एक बॉडी ने जो वर्टिकली फॉल कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, उसने 5 सेकंड्स में कितना फासला कवर करना है। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1/2, g की जगह 10 और t की जगह 5 का स्क्वायर पुट कर लेंगे, आपके पास 125 मीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम अगर एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस ग्राउंड इन 3 सेकंड्स, देन हाइट ऑफ द टावर इज, एक बॉडी को एक बिल्डिंग के टॉप से रिलीज किया गया तो वो बॉडी 3 सेकंड्स में जमीन पर पहुंची। तो अगेन आपने उस बिल्डिंग की हाइट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, अगेन यूज y इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, ठीक है। तो पुट आपने करना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं कि एक बॉडी ने अपने फ्री फॉल के दौरान 5th सेकंड में, सिर्फ 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी व्हाट इज द डिस्टेंस फॉलन बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट during the 3rd second of the free fall। फ्री फॉल के तीसरे सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये अलग सवाल है कि पूरे 3 सेकंड्स में, ये अलग क्वेश्चन है कि सिर्फ 3rd सेकंड में। तो आपने क्या करना है, s इज इक्वल टू 10 into 3 minus 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मीटर, यानी सिर्फ 3rd सेकंड में बॉडी ने कितना फासला कवर किया, 25 मीटर का। अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट 3rd सेकंड, ठीक है, ड्यूरिंग वर्टिकल फॉल, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी वर्टिकल फॉल के दौरान, तो vx क्या होगी, इसकी 0 होगी, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन है। तो इस तरह के केसेस में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके जी, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 3rd हमारा जो केस है उसकी तरफ, कि रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स। अगर हमें कहा जाए कि आप मालूम करें, हाँ, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 seconds of a free fall, तो हम कैसे मालूम करेंगे, रेशो उनका कैसे मालूम करेंगे, रेशो ऑफ डिस्टेंसेस। तो हम कैसे मालूम करेंगे, पहले सेकंड में फॉर फर्स्ट सेकंड पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 किस चीज़ के लिए पुट करेंगे, फॉर सेकंड, और n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे फॉर थर्ड। तो हमारा आंसर ऐसे बनेगा, 1 पुट करके इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5, 2 पुट करेंगे तो आंसर होगा 15, और 3 पुट करेंगे तो आंसर होगा 25। यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, 3 और 5 बन रहा है। इनकी पहचान ये होती है कि ये कंसेक्यूटिव ऑड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कंसेक्यूटिव ऑड्स होते हैं। तो जब भी आपसे 3 सेकंड्स का या कंसेक्यूटिव 3 सेकंड्स का आपसे रेशियो पूछा जाए डिस्टेंस का, तो वो हमेशा क्या आता है, कंसेक्यूटिव ऑड्स में ही आता है।
तो सवाल ऐसे भी बन सकता है कि 3 कंसेक्यूटिव सेकंड्स में या इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उन डिस्टेंसेस का रेशो आपने फाइंड आउट करना है, तो वो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट केस जो है, टाइम टेकन बाय अ वर्टिकली रिलीज्ड ऑब्जेक्ट या वर्टिकली रिलीज्ड ऑब्जेक्ट्स टू रीच ग्राउंड फ्रॉम हाइट h। ठीक है, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम 50 meters tall tower, it will strike the ground after how many seconds? तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपने पुट करना है, पुट h इज इक्वल टू 50 meters, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कि बॉडी को कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने में अगर हम सर्टेन हाइट से रिलीज़ करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पर टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √h के। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर हम एक और केस ले लें, अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h while another body at the same time is released from height 16h. Find a ratio of their times to reach ground। तो ये हम कैसे करेंगे, डेफिनेटली हाइट h से जब रिलीज करेंगे तो उसको टाइम t लगेगा, और 16h से जब रिलीज करेंगे तो उसको टाइम 4t लगेगा, यानी उसको 4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट से रिलीज किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट जब ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो इसकी हाइट कितनी होगी। हाँ, यानी अ बॉडी इज रिलीज्ड डाउन a pipe of length 50 meter. Its speed at the bottom will be, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बॉडी जब बॉटम पे पहुंचेगी तो इसकी रफ्तार क्या होगी। सेम अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि हाइट गेन बाय वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट्स। अगर वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट्स हों, यानी एक ऑब्जेक्ट को विद सम वेलोसिटी v जो है वो थ्रो किया गया है, ठीक है, तो ये कितनी हाइट गेन करेगा। अ फुटबॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपको ये भी कहा जा सकता है कि a gun is bullet is shot vertically upward with velocity 10 meters per second. The maximum height achieved by the body is या by the football is। तो आपने अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आप एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो करते हैं या बताया गया हो कि एक बॉडी को इतनी वेलोसिटी के साथ वर्टिकली थ्रो किया गया, तो ये बॉडी कितनी हाइट गेन करेगी, तो वो ये रिलेशन आप यूज़ करेंगे। याद रखिएगा कि हाइट जो गेन होती है बॉडी की, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के साथ। अगर हम हाइट को 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं, हमें वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाना होगा। अगर हम हाइट को 16 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वेलोसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। ठीक है, इसके बाद जो केस नंबर 7 है उसमें हमने ये पढ़ना है कि इनिशियल वेलोसिटी और टाइम जो बॉडी को लगता है मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, उसका रिलेशन क्या है।
vi is equal to gt and vf is equal to gt। दोनों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं उस वेरिएबल को जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। मसलन आपको बताया गया कि एक बॉडी को इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया, तो कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। या आपको कहा जाए कि एक बॉडी जो है उसकी सरफेस पर पहुंचते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी अगर वो बॉडी सरफेस तक पहुंचती है इतने टाइम। तो दोनों केसेस में आप ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मैं क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिखूं तो क्वेश्चन ये होगा कि अ बॉडी रीच्ड मैक्सिमम हाइट इन 6 seconds with what initial velocity was it thrown। इसको कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाँ, द वेलोसिटी of a falling object before reaching या striking ground is 90 meters per second। Find time of its फ्री फॉल, कितनी देर में ये बॉडी नीचे गिरी है। ओके, तो ये केस भी कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल के तौर पे कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अ मोटर कार इज डी एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर्स पर सेकेंड और इस दौरान डिस्टेंस कितना है 75 मीटर्स है। तो S1 हमें 75 मीटर गिवन है, S2 हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये बॉडी रुकने से पहले मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये कार जो है। तो हमने यूज क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यही इक्वेशन यूज करेंगे तो हम पहले एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इसको S1 कह देते हैं। a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2s1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, vf की वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 माइनस 400 ओवर 2 इंटू 75। तो ये माइनस 300 ओवर 150 आया, यानी एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगेन आपने फॉर्मूला यूज करना है 2as2 इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब चूंकि व्हेन बॉडी स्टॉप्स, जब बॉडी रुक जाएगी तो vf कितना होगा 0 होगा और vi कितना लिखेंगे, vi लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन करवाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 10 कि अब जिस पॉइंट से बॉडी या कार मूव कर रही है तो वहाँ से अब हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं 10। जितने भी इस टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन तमाम तर में इनिशियल वेलोसिटी जो भी गिवन है वो वही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी नेवर चेंज। ये मैं क्लियरली लिख देता हूँ, हाँ, ऑलवेज रिमेन सेम, इसको कभी भी चेंज नहीं करना। ये हमेशा इनिशियल पॉइंट चूंकि वही होगा तो vi आपने हमेशा वही लिखना है, ये कभी भी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2a, अब हम चूंकि S2 निकालना चाहते हैं, S2 इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। vf हो जाएगा 0 माइनस vi है 20 का स्क्वायर और 2 इंटू -2, तो ये -400 डिवाइड बाई -4। तो ये बॉडी रुकेगी, हाँ, कितना फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर रिपीट करते चलें, जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के या डी एक्सेलरेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों
जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी थ्रू आउट वही रहेगी। किसी भी इक्वेशन में आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड if its velocity at the half of maximum height. A particle is thrown upward if its velocity at the half of maximum height is 10 meters per second. Then maximum height attained by it is, ये जो velocity हमें given है 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितनी हाइट पर है? हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे। तो हमने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि एज v इज इक्वल टू √2gh, और ये याद रखिएगा कि ये h क्या है? ये मैक्सिमम हाइट होती है इसमें। अब पुटिंग हम क्या करने लगे हैं, एच मैक्सिमम की जगह हम एच मैक्सिमम की जगह क्या पुट करने लगे हैं? एच मैक्सिमम ओवर 2। सो v इज इक्वल टू 2g एच मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 कैंसिल, तो v किस चीज के बराबर है? √gh मैक्सिमम के। इसको सॉल्व करते हैं, v स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एच मैक्सिमम, यानी एच मैक्सिमम हाइट जो हमने निकालनी है वो v स्क्वेयर ओवर g के बराबर है। v कितना है? 10 का स्क्वेयर, और g की वैल्यू पुट कर लें 10, तो मैक्सिमम हाइट इस बॉडी की कितनी आएगी? 10 मीटर्स आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर has velocity of 100 meter per second. In what time the velocity will be doubled? अगर हम a को ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लें? 100 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी जो है फॉर vf कितनी हो? इनिशियल वेलोसिटी का डबल हो, टाइम हमें रिक्वायर है। अब एज रिलेशन क्या है? vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ओके, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 2vi, क्योंकि वेलोसिटी क्या करनी है? डबल करनी है। अब हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो 2vi माइनस vi इज इक्वल टू 80, यानी vi इज इक्वल टू at। vi डिवाइड बाई a इज इक्वल टू t। इसमें वैल्यूज पुट करें, vi की जगह क्या लिखें? 100, और a की जगह लिखें 10। इसका मतलब ये है कि ये इस बॉडी की वेलोसिटी डबल होगी कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स के टाइम में। ओके, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं वो ये है कि अ 2 मीटर टॉल पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ 100 मीटर बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद 20 मीटर्स पर सेकेंड। फॉर हाउ मच टाइम विल द बॉल स्टे इन एयर? विद व्हाट वेलोसिटी विल द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड? ये एक काफी लेंथी क्वेश्चन है, और इसमें से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है। ये देखें, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 100 मीटर है। इस बिल्डिंग पे के टॉप पर जो आदमी खड़ा है उसकी अपनी हाइट कितनी है? 2 मीटर्स है। अब ये पर्सन जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार के साथ इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है। तो हमें तो सबसे पहले जो चीज अभी तक पता चली है कि एक बॉडी जिसको 20 मीटर पर सेकेंड के साथ आप ऊपर थ्रो करेंगे तो वो 2 सेकेंड्स बाद ये बॉडी ऊपर जाके रुक जाएगी। डेफिनेटली अगर 30 मीटर पर सेकेंड के साथ इसको थ्रो करते तो इसने रुकना था ऊपर कितने टाइम बाद? 3 सेकेंड्स के बाद। और अगर 50 मीटर पर सेकेंड के साथ थ्रो करते तो ये बॉल ऊपर जाती और 5 सेकेंड्स बाद रुक जाती। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। इस टाइम में बॉडी ऊपर जाके रुक जाएगी, यानी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड vf इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस और हाइट जो इसने गेन की है, गेन ड्यूरिंग डिस्टेंस और हाइट गेन ड्यूरिंग 2 सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड मोशन, ये मजीद ये बॉडी ऊपर कितनी गई है उसको हम निकालते हैं। हाइट का फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये बॉडी फर्दर ऊपर गई है कितने मीटर्स? 20 मीटर्स। ओके,
तो टोटल हाइट क्या होगी? टोटल हाइट ऑफ बॉल, ये हमारे पास क्या है? h1. What is h1? It is height of the building. Plus h2, height of the person. Plus जो h3 है, ये क्या है? Height gained by the ball. मैं रिपीट करता हूं, h1 क्या है? Height of the building, height of the person, क्योंकि उसने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड अबव हिज हेड थ्रो किया है। और h3 क्या है? ये हाइट गेन्ड बाय द बॉल है। तो हम ये वैल्यूज टोटल हाइट जब मालूम करेंगे तो 100 प्लस 2 और प्लस 20, तो कितनी हाइट पर ये बॉल गई है? बेसिकली 122 मीटर की हाइट पे गई है। आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि ये बॉल टोटल कितनी हाइट पे गई है? 122। अब टाइम ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का इसका कितना टाइम लगा होगा उसको मालूम करने के लिए, टी को मालूम करने के लिए, इसको T1 कहें, इसको T2 कहें, तो ये टाइम मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2h/g। जब आप इसकी वैल्यू 122/10 करेंगे तो यह आंसर आपके पास क्या आता है? 5 आता है। अब टोटल टाइम, सवाल ये हुआ कि ये बॉल टोटल कितनी देर हवा में रहा। टोटल टाइम क्या हुआ? वो 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स इसको ऊपर जाने में, और फिर 122 मीटर की हाइट से नीचे गिरने में इसको फर्दर कितने सेकेंड्स लगे? 7 सेकेंड्स। तो ये जमीन पे पहुंचेगी ये बॉल कितने सेकेंड्स के बाद? 7 सेकेंड्स के बाद। रही बात इस चीज की कि वेलोसिटी कितनी है इस बॉल की ग्राउंड को हिट करने से पहले, टू फाइंड VF, तो वो क्या होगा? √2GH। उसके लिए आपने मालूम करना है, पुट करनी है ये वैल्यूज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड, हाइट कितनी है? 122। और इस तरह आप अपना आंसर अचीव कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ये फाइनल वेलोसिटी होगी। बज़ाहिर ये क्वेश्चन काफी लेंथी लग रहा है, लेकिन ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो क्या डिमांड करता है आपसे, क्या पूछता है आपसे। जी, आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है कि अ बॉय थ्रोस अ स्टोन अपवर्ड एंड कैचेस इट 10 सेकंड्स लेटर व्हाट हाइट डिड द स्टोन अचीव? व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट स्टोन? तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइम ऑफ राइज कितना है इसका? 5 सेकेंड्स, एंड टाइम ऑफ फॉल भी कितना है? 5 सेकेंड्स। सो we must not put t is equal to 10 seconds। हमने टाइम 10 seconds पुट करना ही नहीं है, क्योंकि 10 seconds टाइम लगा है इस स्टोन को नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि बच्चे ने स्टोन को ऊपर फेंका है और फिर कैच भी किया था 10 seconds के बाद। इट मीन्स कि इसके ऊपर जाने में 5 सेकंड्स का टाइम लगा और नीचे आने में भी 5 सेकंड्स का टाइम। तो जो मैक्सिमम हाइट ये बॉल अचीव कर सकता था या जिसने किया है वो कितना है? वो 125 मीटर्स का है। और जो इसने वेलोसिटी गेन की है वो हम किस चीज से निकाल सकते हैं? V इज इक्वल टू GT से। G की जगह 10 लिख लेंगे और T की जगह 5 लिख लेंगे। तो 50 मीटर पर सेकंड के साथ इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था। तो ये दो हमारे आंसर्स हो गए। आप इसको यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं, v इज इक्वल टू √2GH, कि नीचे जाते हुए भी इसकी रफ्तार क्या इतनी होगी? तो g की जगह 10 और h की जगह 125 लिखें। फिर इसका आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 50 मीटर पर सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो हमारी वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ रहें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।